अब यशोदा को इस सर्वोगेसी हॉस्पिटल का सच पता चल जाता है, लेकिन वो अब भी अनजान थी कि आखिर मधु इन नवजात बच्चों का क्या करती थी। तभी पीछे से एक गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है, फिर वो उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाता है। गार्ड यहाँ पर यशोदा के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन यशोदा एक जोरदार लात से गार्ड की हालत खराब कर देती है और इस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजा लॉक होता है। तब गार्ड उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, पर तभी यशोदा बच्चे का डब्बा गार्ड के सिर पर दे मारती है, फिर वो पट्टे से गार्ड का गला दबाकर उसको मार देती है। अब यशोदा कैमरे में मधु को देखती है और उसका रूम पासवर्ड जान जाती है। जैसे ही मधु बाहर निकलती है तो यशोदा उसके कमरे में जाकर सबूत ढूंढने लगती है, पर इतने में मधु वापस आ जाती है। तभी यशोदा फौरन पीछे से एक नुकीला चाकू उठाकर मधु के गले की ओर बढ़ाती है और फिर गुस्से में पूछती है कि आखिर यहाँ वो लोग उन मासूम नवजात बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। मधु कुछ कह पाती उससे पहले ही गौतम कमरे में दाखिल होता है। यशोदा गौतम को देखकर तुरंत चाकू मधु की गर्दन में लगा देती है। तब गौतम इनोसेंट बनने का नाटक करने लगता है और यशोदा से कहता है, तुम्हारी तरह मुझे भी इसने कैद कर रखा है, इसीलिए तुम इसे मार दो। गौतम बार बार यशोदा से मारने की बात करता है और तभी वो चालाकी से यशोदा के हाथ से चाकू छीनकर यशोदा की गर्दन पर रख देता है। अब मधु यशोदा को सच्चाई बताने लगती है। वो बताती है कि कैसे उसने कॉलेज के टाइम मुख्यमंत्री को अपनी खूबसूरती में